ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो पॉइंट जिससे आने वाले हैं क्वेश्चंस आपके 4 मई नीट 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन। कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जिससे 4 मई में क्वेश्चन आने वाले हैं, इस चैप्टर से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस पक्के से मिलेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, लेकिन फिजिकल से 1 से 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, हीरो, जिससे आने वाले हैं क्वेश्चंस। बच्चों 4 मई का केमिस्ट्री का पेपर यहीं से और इन्हीं टॉपिक के साथ आएगा। जब आपका 4 मई का पेपर होगा, आप मैच कर लेना, देख लेना, आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर पूजा सिंह। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री की वो टॉपिक्स जिससे नीट 25 में आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। देखो, आपका जो केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम एक एक पोर्शन को देखेंगे, उसके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जिससे 4 मई में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेटा इस चीज को मैंने काफी डिटेल में रिसर्च किया है, एनटीए के क्वेश्चंस बैंक को देखा है, मतलब जो एनटीए ने सैंपल पेपर आपको नीट 25 के लिए रिलीज किए हैं। उसके बाद से मैंने 2019 से लेके 2024 तक जितने भी नीट के एग्जाम हुए हैं उन सभी पे एनालिसिस किया है। उसके बाद मैंने ये जो टॉपिक्स है बेटा आपके लिए बनाए हैं। तो देखो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है वहां से आपको क्वेश्चन मिलना कंफर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर है थर्ड टॉपिक डाइओजोनियम सॉल्ट। डाइओजोनियम सॉल्ट पे बेटा डायरेक्ट रूप से तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इसका अमीन्स वाले चैप्टर में जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पे इसका यूज आपको मिलेगा, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद है इफेक्ट्स, इफेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फिर नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, हीरो, मतलब यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बेटा पक्के, मिनिमम 3 तो मिल ही जाएंगे आपको नेम रिएक्शंस पे। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भी देख लेना, वहां से भी एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का आ जाता है। तो इन टॉपिक्स को अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर लिया तो मान के चलो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और 4 मई में आपको इन टॉपिक्स से जरूर क्वेश्चंस बेटा मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे इसे सोचते बहुत आसान है, इजी है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं, ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बट बेटा केमिस्ट्री में आपका जो रोल है फिर इनऑर्गेनिक ही प्ले करती है। इनऑर्गेनिक में भी स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक नंबर आपकी अगर किसी से कम है तो आप मान के चलो आप उससे रैंक में काफी हजारों पीछे रह जाओगे, और हजारों पीछे रह जाने के कारण आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो आपके लिए एक एक नंबर की कीमत है, इसलिए हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो जर्नल ट्रेंड्स है, यानी पीरियोडिसिटी चैप्टर की मैं बात करूं, अगर आपने पीरियोडिसिटी चैप्टर की ये जो ट्रेंड्स पढ़ रखे हैं तो पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये तीनों चैप्टर्स के बेटा जो क्वेश्चंस है आपसे बन जाएंगे। उसमें आपको IUPAC देखना है जो 100 से ज्यादा वाले नंबर्स के। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनसे बेटा पक्के से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, एकदम पक्के से मैं कह रही हूँ। 2 से ज्यादा हो सकते, 2 से तो कम कोई सवाल ही नहीं उठता है कि 2 से कम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। उसके बाद से आपको देखना है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बेटा पूरी केमिस्ट्री का हार्ट है, सबसे ज्यादा वेटेज केमिकल बॉन्डिंग का होता है। तब इस चैप्टर से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस पक्के से मिलेंगे। तो देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और VCPR थ्योरी और MOT, इनसे एक एक क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है। इनसे तो एक आएगा, और ये जो दोनों थ्योरीज है बेटा इससे एक एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है आने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्ट रूप से तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर इनडायरेक्ट रूप से इसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। अब हाइब्रिडाइजेशन से आपको बॉन्ड एंगल और शेप की जानकारी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर बात करते हैं हम ऑक्सी एसिड्स की। ऑक्सी एसिड्स में आपको फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन के देख के रखने और इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको देख के रखना है। फिर आपको देखना इनॉट प्योर इफेक्ट। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को भी देखना है और इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनका शेप भी देखना है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं।
अब हम इसमें बात करते हैं आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी एक क्वेश्चन आना बेटा कंफर्म रहता है। उसके बाद आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो पॉइंट्स जिससे आने वाले हैं क्वेश्चंस आपके 4 मई नीट 2025 के एग्जाम में क्वेश्चंस। सब फिजिकल केमिस्ट्री में देखो आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रोल डिसाइड करती है, क्योंकि अगर आप फिजिकल में देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फिजिकल से ही आते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, लेकिन फिजिकल से 1 से 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहते हैं। तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है बेटा सबसे ज्यादा रहता है। तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स बड़ा ही अनमोल है, ये जो मोल है हमारा केमिस्ट्री का बड़ा ही अनमोल है, इससे क्वेश्चन बेटा कंफर्म रहता है, गारंटी। आप देख लेना 4th मई के पेपर में एक क्वेश्चन पक्के से आएगा। उसके बाद इंपिरिकल फॉर्मूला, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर से हर साल एक क्वेश्चन आता है। फिर बोहर मॉडल, उससे भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। एंड देन आपको देखना है डेल जी, डेल एच, डेल एस और स्पॉन्टेनिटी, यहां से एक क्वेश्चन आता है। केपी या केसी के रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर से बेटा कंफर्म रहता है क्वेश्चन। फिर आपका हाइजेनबर्ग। तो ये जो टॉपिक रहे बेटा आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के वो पॉइंट्स बताए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी बच्चों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो और आप अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।